लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि नहीं? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं? उनने छलने का काम किया है, हम बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण का काम करेंगे। और झारखंड वालों, कोल्हान वालों, मैं आज आपसे कहने आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सबका नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए। हर गरीब को पक्का मकान। बताओ बहनों, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं उस विभाग का मंत्री हूं, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला, सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत फ्री में देगी। रेत फ्री में, बालू फ्री में देंगे, बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए हैं और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, जागरण का मंत्र फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं, बचा लो झारखंड को जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार से और ले आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी आएगी तो ही झारखंड बचेगा। और झारखंड वालों, कोल्हान वालों, मैं आज आपसे ये कहने आया हूं, हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाएंगे। उसका मतलब है जो भारत के रहने वाले हैं उन सबका नाम उस रजिस्टर में दर्ज करेंगे, लिखेंगे, ताकि पक्की नागरिकता का रजिस्टर बन जाए और कोई विदेशी घुसपैठिया अपने आधार कार्ड ना बनवा पाए, अपना वोटर लिस्ट पे नाम ना लिखा पाए। मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहनों, वो हमारे अपने, वो यहाँ रहेंगे। लेकिन बताओ, विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है। हेमंत सोरेन, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है, बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रमजाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा।
बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटी हमारे लिए देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार करेगा उसको सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, आ रहे हैं विदेशों से, ये सरकार कुछ पर करा रही है और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। साइकिलों पे हजारों कोयला ले जाते हैं, बंगाल में प्रवेश करके पद्मा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। हर गरीब को पक्का मकान। बताओ बहनों, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं उस विभाग का मंत्री हूं, ग्रामीण विकास विभाग का, और मैं आपको वचन देता हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनाया जाएगा। जिनको अब तक मकान नहीं मिला सबको मकान दिया जाएगा। और एक बात और सुन लो, मकान बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेत फ्री में देगी, रेत फ्री में, बालू फ्री में देंगे, बालू लुटने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। हम आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प लेके आए हैं और इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, जागरण का मंत्र फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं, बचा लो झारखंड को जेएमएम की और कांग्रेस की सरकार से और ले आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी आएगी तो ही झारखंड बचेगा। लाडली बहना योजना हमने मध्य प्रदेश में बना के आज से नहीं, कई महीनों कई दिनों से बहनों के खाते में पैसा डालने का काम किया है। भाजपा कहती नहीं है, भाजपा करती है। उड़ीसा में जाकर देख लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल में लगा हुआ है, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। महाराष्ट्र जाकर देख लो, हम बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। मेरी बहनों, ये हेमंत सोरेन ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने तो तुम्हारे खाते में पैसा नहीं डाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे खाते में पैसा डालने का काम करेगी। चिंता मत करना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जल्दी हमारा वचन पत्र आने वाला है, उसमें सारी बातें हम कहेंगे, क्योंकि हम तो डाल रहे हैं, आसपास के सारे राज्यों में डाल रहे हैं और ये केवल धोखा देने का काम कर रहा है। आप बताओ बहनों और भाइयों, आपको भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है कि नहीं?